हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपनी तेजसी रसोई में चीज़ मठरी बना रही हूँ, जिसे आप चीज़ नमकीन पारा भी कह सकते हैं या नमक पारा भी कह सकते हैं। तो चलिए रसोई में चलते हैं और बनाते हैं चीज़ मठरी। तो मठरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, जो वज़न में करीब 400 ग्राम है। अब मैं इसमें 1 चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। यहाँ मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। ये नमक स्वाद अनुसार से थोड़ा कम डाल रही हूँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए थोड़ा नमक मैंने बचा लिया है। मैंने गैस पर घी को अच्छा तेज़ गरम कर लिया है और इसमें मैं 2 मीडियम साइज के चम्मच घी डाल रही हूँ। तो घी बहुत ज़्यादा गरम है, तो मैदे में हमें घी को मिक्स करना है। तो पलटे की मदद से मैं मैदे में घी को मिक्स कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर इसमें चीज़ डाल रही हूँ। तो चीज़ जो मेरे पास है वो स्लाइस वाला है, तो ये वज़न में करीब 100 ग्राम है। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि इस चीज़ की मात्रा को आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। तो अदरक किसनी जो होती है या आपके पास कद्दू किसनी हो, तो उसकी मदद से मैं इस स्लाइस वाले चीज़ को मैदे में किस रही हूँ। तो जब तक मैं इस चीज़ को किस रही हूँ तब तक आपसे यही कहना चाहती हूँ, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जय श्री कृष्ण बोलकर शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अब यहाँ पर मैंने चीज़ को पूरी तरह से किस लिया है और मैदे में मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैदे को मारने के लिए यहाँ मैंने गुनगुना दूध लिया है। तो दूध मैंने बिल्कुल 1 कप लिया है। तो आपको वीडियो में मैं दिखाती चल रही हूँ कि देखिए थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें इस मैदे को मारना है। तो दूध गुनगुना है तो धीरे धीरे करके हमको मैदे में डालते जाना है और इस मैदे को हमें मारते जाना है, मतलब इसका आटा लगाना है। तो यहाँ पर मैदा लगाने के लिए मैंने करीब 1.5 कप गुनगुना दूध यूज़ किया है। तो हमारा मैदा लगकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे करीब 15-20 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। अब यहाँ पर हम 1 कप मैदा परात में लेंगे और इसमें आधी चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे और घी को मैंने गैस पर गरम कर लिया है। तो 1 चम्मच इसमें हम घी डालेंगे। घी गरम है तो चम्मच की मदद से हम मैदे में घी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब हम इसे हाथों से अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हमें नॉर्मल पानी से इस मैदे को लगा लेना है, मतलब मार लेना है, इसका आटा लगा लेना है। तो यहाँ पर हमें इसका आटा टाइट ही लगाना है। तो देखिए हमारा मैदा जो है मड़ चुका है। अब इसे भी हम 10-15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब जो हमने चीज़ वाला मैदा मार के रखा है उसको हम देखेंगे और उसको हम हाथों से और मलेंगे। इसको हम थोड़ा सा अच्छा चिकना करेंगे। अब हम इस आटे की लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो लोई हमें अपने हिसाब से छोटी बड़ी चाहे जैसी तोड़ लेनी है, क्योंकि हमें इसको बेलना है। तो इतनी लोई हम तोड़ें कि पटे पे हम एक
गोल इसको बेल सकें। तो यहाँ पर मैं लोई तोड़ रही हूँ। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि मीडियम साइज़ की लोई मैंने तोड़ी है। तो पूरे आटे की 12 लोई टूटकर तैयार हुई हैं। तो 12 लोई मैंने तोड़ ली है। तो देखिए आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हमारी लोई बन चुकी है। ये पूरी 12 लोई बनी है। अब हमने जो दूसरा मैदा माड़ कर रखा था उसे हम देखते हैं और उसे भी हम हाथ की मदद से दोबारा फिर मलेंगे और अच्छा सा उसका चिकना करेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसकी लोई तोड़ेंगे। तो हमने चीज़ वाले मैदे की 12 लोई तोड़ी है। तो इस मैदे की हमें आधी लोई तोड़ना है, मतलब 6 लोई हम इसकी तोड़ेंगे और 6 लोई तोड़ के हम इसको गोल बना लेंगे। तो देखिए चीज़ की हमने 12 लोई तोड़ी है और इसकी हमने 6 लोई तोड़ी है। तो हमारी लोइयाँ तैयार हैं। अब इनको हम बेलेंगे। तो हम सबसे पहले चीज़ वाली एक लोई लेंगे और इसको हम धीरे धीरे करके बेलेंगे। तो हमें बिल्कुल पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। अब हम चीज़ वाली दूसरी लोई लेंगे और इसको भी हम बेल लेंगे। तो देखिए चीज़ मैदा वाली 2 लोइयाँ हमने बेल ली है। अब हम जो जिसमें चीज़ नहीं डला है, जो सादा मैदा है, उसकी एक लोई को बेलकर हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए 3 लोई बेलकर हमने तैयार कर ली है, 2 चीज़ वाली और एक सादा मैदा वाली। अब हम यहाँ पर घी ले लेंगे। तो इस पूरी बिली हुई लोई पर हम यहाँ घी लगाएंगे और एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है। तो जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं और पलेथन लगाकर उसको बड़ा करते हैं, तो ऐसे पलेथन लगाएंगे या हाथों से बुरकते जाएंगे उस पर और फिर इस पर हम जो दूसरी लोई है जिसमें चीज़ नहीं डला है वो लगाएंगे और इसके ऊपर हम घी लगाएंगे और फिर इसी तरीके से हम जैसे हमने पहले में किया है, आटा बुरका था, पलेथन लगाया था, तो वो पलेथन लगाएंगे, आटा बुरक लेंगे और तीसरी लोई फिर हम इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसको धीरे धीरे और बड़ा करेंगे क्योंकि 3 लोई एक साथ मिक्स हो गई हैं तो थोड़ी सी मोटी हो गई हैं। तो जो हमारा जो चकला है उस पर नहीं आ रही है, तो मैंने एक परात को उल्टा कर लिया है, उसके ऊपर रखकर मैं इन लोइयों को बेल रही हूँ। तो मुझे इसको पतला बेल लेना है, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं। देखिए आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम परात को घुमा घुमा कर बेल लेंगे और अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से या चाकू की मदद से हम मनचाहे आकार में इसको काट लेंगे। तो देखिए मैं आपको वीडियो में दिखाती चल रही हूँ कि मैं इसको काट रही हूँ और मैंने एक कपड़ा बिछा लिया है जिस पर मैं इन मठरियों को डालती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारी मठरियों को बना लूँगी। तो एक बार मैं आपको फिर दिखा रही हूँ कि जो चीज़ वाला मैंने मैदा लगाया था उसकी लोई लेकर मैंने बेल लिया है। तो 2 चीज़ वाले मैदा की लोई मैंने बेल ली है और एक सादा मैदा की लोई लेकर मैंने बेल लिया है। अब मैंने इस पर घी लगाया है और आटे को मैं इस पर बुरक रही हूँ। तो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए मैं किस तरीके से बुरक रही हूँ। और जो बिली हुई लोई है मैदे वाली वो इस पर मैं रख रही हूँ और इस पर फिर मैं घी लगाऊंगी और अब मैं इस पर फिर आटा बुरकूंगी। तो आटा लगाने के बाद फिर मैं जो चीज़ वाली जो लोई है वो इसके ऊपर फिर मैं रखूंगी और अब हल्के हाथ से मैं इसे दोबारा बेलूंगी। तो बेलने में चकला थोड़ा छोटा है तो परात को मैंने उल्टा कर लिया है और इस पर मैंने ये लोइयाँ रख ली है बिली हुई और इसको मैं फिर बेल रही हूँ, मतलब थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा कर रही हूँ। तो जब ये बिल जाएंगी तब इनको मैं मठरी के आकार में फिर से काट लूँगी। तो देखिए मैंने सारी मठरी बना ली है
अभी कुछ आटा बाकी रह गया है, तो उसका मैं कुछ अलग बनाऊंगी, तो मैं आपको वो बताऊंगी। तो इतनी मैंने मठरी बना ली है। अब मैं गैस पर एक कढ़ाई रख रही हूँ और उसमें मैं शुद्ध घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो खाने वाला कोई भी तेल ले सकते हैं। हमने मैदे में चीज़ डाला है और मोइन के लिए भी शुद्ध घी हमने डाला है, तो यहाँ पर मैं तलने के लिए भी शुद्ध घी ही ले रही हूँ। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। एक मठरी डालकर हम देख रहे हैं, तो गर्म हो चुका है घी। तो अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी मठरी हम इसमें डालते जाएंगे। और जब तक मठरी हमारी नीचे से नहीं सिक जाती तब तक हम इसे पलटेंगे नहीं। मठरी के ऊपर गरम गरम घी को डालते चलेंगे और जब नीचे से सिक जाएंगी तो वो अलग हो जाएंगी और हल्का सुनहरी होने तक हम इसको तलेंगे। जब ये हल्की सुनहरी हो जाएंगी तो घी में से हम इसको अलग दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए मठरी हमारी तल चुकी है। इसी तरीके से हम सारी मठरियों को तल लेंगे। तो देखिए इतनी सारी हमारी चीज़ मठरी या नमक पारे बन चुके हैं। अब यहाँ हमारे पास 5 लोई बिली हुई रखी हुई है, जिसमें से 3 चीज़ वाली लोई है और 2 सादा मैदा वाली लोई है। तो देखिए जिस तरीके से मैं मठरी बनाती आई हूँ उसी तरीके से मैं इनको बेलकर इन पर आटा लगा रही हूँ। तो पहले मैंने चीज़ वाली लोई बेलकर लगाई है। अब ये जो है ये मैंने सादा मैदा वाली लोई लगाई है। इस पर मैं घी लगा रही हूँ, आटा बुरक रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं एक चीज़ वाली लोई को फिर रखूँगी। अब इस चीज़ वाली लोई पर मैं फिर दोबारा से फिर घी लगाऊंगी और घी लगाने के बाद फिर मैं आटा बुरकूंगी इस पर। अब सादा मैदा वाली लोई जो बिली हुई रखी हुई है उसको मैं इसके ऊपर रखूंगी। इस पर फिर मैं घी लगाऊंगी और अब फिर मैं इस पर आटा बुरकूंगी और आटा बुरकने के बाद फिर मैं इस पर चीज़ वाली लोई को रख दूंगी। तो देखिए ये हमारी टोटल 5 लोई हो चुकी हैं। अब इन्हें हम फिर बेलेंगे। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, तो इसे मैं बेलती चल रही हूँ। तो इसको थोड़ा हमें पतला ही करना है, इसको हमें मोटा नहीं रखना है, इसे हमें थोड़ा पतला बहुत लंबा बेल लेना है। और जब हमारा ये बिल गया है तो मैं इसका एक रोल बना लूँगी और हाथों से दबा दबा कर, हल्के हाथों से दबा दबा कर मैं इसे लंबा कर लूँगी और चाकू की मदद से मैं इसको बीच में से कट करती जाऊँगी। तो देखिए जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं आपको इसकी लेयर दिखा रही हूँ कि इसकी कितनी अच्छी लेयर बनी है। तो इस साइड वाले की भी मैं सारी लोइयाँ काट लूँगी। तो देखिए मैंने सारी लोइयों को काट लिया है। अब एक एक करके मैं पटे पर रख रही हूँ इसको और इसको लंबे आकार में, मतलब लंबा मैं बेल रही हूँ, लंबाई में बेल रही हूँ। इसको गोल नहीं बेलना है, इसको लंबाई में ही बेलना है। तो देखिए इसकी एक एक लेयर अलग दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से मैं सभी लोइयों को लंबाई में बेल लूँगी। अब जिस तरीके से मैंने मठरियाँ तली थी उसी घी में मैं इनको फिर से तल लूँगी। तो 4-4, 5-5 जितनी कढ़ाई में आ रही हैं मैं इनको तल रही हूँ। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम ही रखना है और जब ये एक तरफ से सिक जाएंगी तब हम इसे पलट देंगे, जिससे दूसरी ओर से भी ये सिक जाए। दोनों तरफ से सिक जाने पर हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से और मठरियाँ हम तल लेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी जो लेयर दिख रही है, इसमें जो डिज़ाइन दिख रही है, एक लाइट और एक डार्क,
तो डार्क वाली जो है वो जल्दी सिक गई है। क्यों? क्योंकि हमने एक लोई जो ली थी वो चीज़ वाली ली थी, तो चीज़ जो है वो जल्दी सिक जाता है। और जो मैदे वाली ली थी वो थोड़ी लाइट है, तो दिखने में बहुत सुंदर लग रही हैं। तो देखिए सारी मठरियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। तो आप भी बनाइए और कमेंट्स करके मुझे बताइए आपकी मठरी कैसी बनी। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी बनेगी। तो खुद खाइए, सभी को खिलाइए। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा।